गौस पाक और हमारे दौर में जो बहुत ज्यादा मुशाबिहत है वो ये, उनके दौर में भी बैतुल मक़दिस पर ईसाइयों का कब्जा था। हमारे दौर के भी हालात आप देखें, मैं उस पर कोई तफसीरा नहीं करूंगा, लेकिन तवज्जो करें, गौसे पाक के दौर में बिगड़ी हुई कौम के हालात देखें, अपने दौर में बिगड़ी हुई कौम के हालात देखें। आज दर्द भरी बातें सब करते हैं, आज दर्द भरी बातें सब करते हैं, लेकिन दीन के लिए कौन क्या कर रहा है, कौम के लिए कौन क्या कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक जंग हो रही है, नन्हे नन्हे मासूम बच्चों को शहीद किया जा रहा है, जवान औरतें बेवा हो रही हैं, हॉस्पिटलों पर तक बम धमाके किए जा रहे हैं। इन हालात में मुसलमान क्या कर रहा है, आप बताएं क्या कर रहा है? क्या सिर्फ दर्द भरी क्लिपें हैं, शहादतों की तस्वीरें व्हाट्सएप पे शेयर करने से मसाइल हल हो जाएंगे, या जलसों में दर्द भरी बातें करने से मसाइल हल हो जाएंगे? आप मुझे बताएं। पूरे हिंदुस्तान में मैं लोगों से ये कह रहा हूं, जंग फिलिस्तीन में हो रही हो, हिंदुस्तान में जब फिलिस्तीन की जंग को लेकर हमें माहौल नहीं खराब करना अपने मुल्क का, हमें अपने मुल्क का अमन अजीज है। मेरी गुजारिश तो ये थी कि अगर उन मुसलमानों से आपके दिल में कोई दर्द होता तो आप रोड पर मस्तियां करने की बजाय मस्जिदें भरते और मस्जिदें भर करके वहां अल्लाह की बारगाह में दुआ करते। कितने मुसलमान है बताओ कि जिन्होंने उन कत्ल होने वाले, उन बर्बाद होने वाले, उन तबाह होने वाले मुसलमानों के लिए गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ की। जिस कौम को अपने बच्चों के लिए दुआ की फुर्सत नहीं है, वो कौम के जवान दूसरों के तबाह होने वाले बच्चों के लिए क्या दुआ करेंगे? आज हमारा हाल ही, हम अपने बच्चों के लिए दुआ नहीं करते। दुआ उस वक्त करेंगे जब मस्जिद में आएंगे। जो कम बारों में बैठी हो, जो कम नशों में बैठी हो, जो कम जुआ खेल रही हो, जो कम किसी पे जुल्म कर रही हो, जो कम हराम खाने में मुब्तला हो गई हो, जो कौम दीन धर्म सब कुछ फरामोश कर चुकी हो, उस कौम के अंदर मुरव्वत कहां से रहेगी? तो याद रखना, सरकार गौसियत माब ने ये हालात देखे और हालात देखने के बाद देखा कि अल्लाह का दीन इतना कमजोर हो चुका है, अल्लाह का दीन इतना, बल्कि अल्लाह ने उनको दिखाया भी। एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, मशहूर बात है, एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे थे, देखा कि मरियल जैसा अधमरा, बिल्कुल अब दम टूटने वाला है, ऐसा कोई बंदा पड़ा हुआ है और वो कहता अब्दुल कादिर मेरी मदद कीजिए, अब्दुल कादिर मेरी मदद कीजिए, अब्दुल कादिर मेरी मदद कीजिए। सरकार गौसे पाक ने उस अधमरे और दम तोड़ते हुए इंसान को देखा, जवान को देखा, तो उसका हाथ अपने हाथ में लिया। उलमा फरमाते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि मुर्शिद गौसे पाक ने जैसे उस जवान का हाथ अपने हाथ में लिया, वो एक तंदुरुस्त तवाना होकर के खड़ा हो गया। आपने हाथ हाथ में लिया और वो तंदुरुस्त होकर के खड़ा हो गया, तो आपको हैरत हुई। तो उसने कहा अब्दुल कादिर मैं कोई इंसान नहीं हूं, बल्कि अल्लाह ने आपको ये बताना था कि आपके नाना का दीन बिल्कुल उसी हालत में था जैसे आपने मेरी हालत देखी, मगर आपने मेरी मदद की तो आपने मुझे जिंदा कर दिया, आपके नाना के दीन को जिंदा कर दिया। आप मुहय्युद्दीन और मुहय्युद्दीन, दीन को जिंदा करने वाले हो। वहां से जब आप निकले और मस्जिद में गए तो पूरी मस्जिद पुकार रही थी, या मुहय्युद्दीन, या मुहय्युद्दीन, ऐ दीन को जिंदा करने वाले, दीन को जिंदा करने वाले। देख ले, हर इंसान को खिदमत की बुनियाद पर अलग अलग लक़ब मिला। किसी को इमाम आज़म कहा गया, किसी को मुजद्दिद कहा गया, किसी को मुफस्सिर कहा गया, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, लेकिन ये शान गौसे आज़म की है। मुहय्युद्दीन सिर्फ गौसे पाक का लक़ब है कि आपने दीन को जिंदा किया है। लोगों को इसमें हैरत है कि वो मुर्दे कैसे जिंदा करते थे। हमने कहा सबका अपना अपना शौक है, हमें मुर्दा जिंदा करने पे क्या हैरत होगी? जो खुदा का दीन जिंदा कर सकता है वो मुर्दों को क्यों जिंदा नहीं कर सकता? मुर्दों को जिंदा करने से बड़ी करामत दीन को जिंदा करना है।